पाठ 9 मसावी लसावी का प्रश्न संग्रह 25 आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लसावी अर्थात क्या। लसावी अर्थात लघुत्तम सामान्य विभाजक। इसके पहले हमने मसावी के बारे में पढ़ा था। मसावी अर्थात क्या था? महत्तम सामान्य विभाजक, यानी कि सबसे बड़ा सामान्य विभाजक। लेकिन लसावी अर्थात लघुत्तम सामान्य विभाजक अर्थात सबसे छोटा। लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा सामान्य विभाजक। तो यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके हमें लसावी ज्ञात करनी है। पहली संख्याएं हैं 9 और 15। तो इसका लसावी हम ज्ञात करते हैं। तो लसावी ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो इनके गुणनखंड हम निकालते हैं 9 और 15 के इस तरह से। अब 9 और 15 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 तिया 9, 3 पंचे 15। उसके बाद ये 3 और 5 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये पहले मैंने 3 लिया, 3 एकम 3, ये 5 ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद इस 5 को लेंगे, फिर यहाँ पर 1 और 5 एकम 5। तो अब यहाँ पर बाईं ओर जो भी संख्याएं हैं 3, 3, 5, इन सब का गुणा करेंगे। तो लसावी के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लसावी बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5। तो 3 तिया 9, 9 पंचे 45, यानी कि 9 और 15 का लसावी कितना होगा? 45 होगा। तो इस तरह से सारे उदाहरण हमें हल करने हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण है 2, 3 और 5। 2, 3 और 5, इन सब के एक साथ हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं पहले ऊर्ध्वाधर विधि से। 2, 3 और 5, इनको मैंने इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम फिर से ऊर्ध्वाधर विधि लेंगे और ऊर्ध्वाधर विधि द्वारा इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अब 2, यहाँ पर जो तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 2 सम है लेकिन फिर भी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो हम एक एक करके संख्याएं लेते हैं अभाज्य संख्या। जैसे पहले मैंने 2 लिया, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार? 1 बार। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो ऐसे ही लिखेंगे 3 को। फिर 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता, तो 5 को इसी तरह से लिख देंगे। उसके बाद दूसरी जो अभाज्य संख्या है वो है 3, तो मैं 3 लेती हूँ। अब यहाँ पर 1 ही आएगा, और 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है? 1 बार। 3 एकम 3। अब 5 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब तीसरी अभाज्य संख्या 5 है, उसको लेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है? 1 बार। जब तक 1 नहीं आता तब तक हमको ये क्रिया करते रहनी है। तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, लसावी बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। लसावी बराबर आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30। लसावी कितना आया? 30। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण है 12 और 28। 12 और 28, तो यहाँ 12 और 28 इस तरह से लिखा। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 2 के पहाड़े में 12 भी आता है और 28 भी आता है। 2 6 12, और 2 से 28 को भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। फिर से 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 लेंगे पहले। 3 एकम 3, 7 उसी तरह से लिखेंगे। फिर 7, फिर 1, 7 के पहाड़े में 7 कितनी बार? 1 बार। तो अब 1 1 मिल गया हमको यहाँ पर। अब इसका मतलब है कि हमारी ये जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब हमें लसावी निकालना है। तो लसावी बराबर
2 गुणा 3 गुणा 7। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। लसावी बराबर 84। अगला उदाहरण है 13, 15 और 20। अगला उदाहरण है 15 और 20। 15 और 20 के इस तरह से हम गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 20 आता है। उसके बाद ऐसी संख्या हम देखते हैं जिसके पहाड़े में 15 भी आता है और 20 भी आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 5 है। 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 20 भी। 5 तिया 15, 5 चौ 20। अब 3 और 4। अब 4 जो है 2 के पहाड़े में आता है, 3 नहीं आता। तो पहले मैं 2 लेती हूँ। 2, 3 ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये 2 के पहाड़े में नहीं आता। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है? 2 बार। 2 दूनी 4। अब 3 और 2 दोनों अभाज्य संख्या, तो एक एक करके लेती हूँ मैं यहाँ पर। पहले 3 लिया मैंने, 3 एकम 3, 2 को वैसे ही छोड़ा। फिर 2 लिया, 1 और 2 एकम 2। उसके बाद लसावी बराबर 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। सबका गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60। तो इनका लसावी हो गया 60। उसके बाद जो अगला उदाहरण है वो है 8 और 11। 5वां उदाहरण है 8 और 11। 8, 11। 2 के पहाड़े में 8 आता है, 2 चौक 8। 11 नहीं आता है तो ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 11 नहीं आता है। फिर 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, फिर 11 इसी तरह से लिखेंगे। अब केवल 11 ये जो अभाज्य संख्या है वो बच गई, इसीलिए 11 यहाँ लिखेंगे 1 और 11 एकम 11। उसके बाद लसावी बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11। इस तरफ की जो संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं हमको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 वही संख्या मैंने यहाँ पर लिखी। अब सबका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 गुणा 8, 11 अट्ठे 88। तो इसका लसावी कितना हो गया? 88।